Hello everyone. Our today's topic is LCAO method, means linear combination of atomic orbitals. As we know that Schrödinger equations are applicable to simple molecules such as hydrogen, and it is easy to derive equation. जबकि हेटेरो मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है और उसका इक्वेशन एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करने के लिए वी नीड मोर कॉम्प्लिकेटेड थियरी टू डिराइव दिस इक्वेशन. सो टू ओवरकम दिस थियरी वी अंडरस्टैंड वी यूज अप्रोक्सीमेट मेथड. तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को डिराइव करना इजी बात है, लेकिन जब मॉलिक्यूल होता है उनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है उसके लिए वो मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम ये थियरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. हियर वी अंडरस्टैंड दिस थियरी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. हम सिंपल सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेके चलेंगे. फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल here we consider two wave function, means one hydrogen atom represented by its wave function psi a and another hydrogen atom दूसरा एटम उसका भी wave function है psi b. so in theory में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन एटम्स के दो तरह से कोरिलेट हो सकते हैं. फर्स्ट वन बाय कंस्ट्रक्टिव वेव, दैट मीन्स बाय एडिशन, एंड दूसरी है बाय सब्सट्रैक्शन. इफ दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे इट जनरेट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे. एक की एनर्जी कम रहेगी जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO. सो सिग्मा इंडिकेट psi a plus psi b indicate mixing of two wave function or atomic orbitals in addition way. दूसरा रास्ता ये है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे बाय सब्सट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, मींस वी पुट अ माइनस साइन. इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगी, लेकिन दो तरह से, आइदर बाय एडिशन और बाय सब्सट्रैक्शन. अगर एडिशन होता है तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्बिट में तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी दूसरे एटम की. तो सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियस इज हाई इन द केस ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल और वी कैन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोल्ड BMO. जबकि अगर सब्सट्रैक्शन हुआ है दोनों के बीच में माइनस साइन है जो इंडिकेट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच रिप्रेजेंट बाय स्टार. स्टार का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो सब्सट्रैक्शन अगर होता है दोनों के बीच में तो जो ऑर्बिट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके मुकाबले क्या होगी, कम होगी. Therefore, we can say that between two nucleus in sigma star type of molecular orbital, electron density क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. That means attraction force कम हो जाएगा, repulsion force बढ़ जाएगा, and therefore its energy is increase, means energy बढ़ जाएगी, and therefore उसकी stability decrease हो जाएगी. So anti-bonding molecular orbital और sigma star always possess more energy, means lower the stability. इसकी मदद से हम समझेंगे. This is energy level diagram for simple molecules. Psi a means one electron present in cell. दूसरे एटम के पास भी one electron present है उसके outermost cell में या फिर ऑर्बिट में. दोनों कंबाइन होंगे दो तरीके से. ये कंबाइन either by positive way or by नेगेटिव और सब्सट्रैक्टिव वे. तो भी यहाँ पे हमको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे.
So here we get two molecular orbital. हमको दो molecular orbital मिली, एक की एनर्जी ज्यादा है जबकि दूसरे की एनर्जी कम है। एनर्जी कम कैसे होगी? सिग्मा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा MO। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा स्टार। तो ये है सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, द एनर्जी लोअर एनर्जी अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल, राइट। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अरेंज होंगे? जिसकी एनर्जी कम है। किसकी एनर्जी कम है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। सो अकॉर्डिंग टू अबाव रूल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिट में जाएंगे जहां पे उसकी एनर्जी कम हो, मींस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे। दिस इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वी कैन राइट BMO। इसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये सिंपल सी थ्योरी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी कम है सिग्मा की, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसी बनेगी जिसकी एनर्जी उसके मुकाबले ज्यादा होगी, जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी हाई है वो कम स्टेबिलिटी पाएगी, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, मींस उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि मॉलिक्यूल में अवेलेबल है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट LCAO मेथड। अगर आपको कोई डाउट है इसमें, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।